नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज राज की बात में बात होगी हरियाणा पंचायत चुनाव की। जी हां, हरियाणा में पंचायत चुनाव का दंगल अब खत्म हो चुका है। पंचायत चुनाव के 3 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। आज राज की बात में हम एक एक कर आपको तीनों चरणों के चुनावों से जुड़ी रोचक तस्वीरें भी दिखाएंगे, तीनों चरणों के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ गांव की छोटी सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में कितना उत्साह दिखा, यह भी समझाएंगे। राज की बात में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की। तीसरे चरण के दौरान प्रदेश के 4 जिलों में वोट डाले गए। बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम दिखे। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत वोटिंग हुई, जिसके साथ प्रदेश में पंचायत चुनाव अब थम चुके हैं। तीसरे चरण की बात की जाए तो जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 22 नवंबर को वोट डाले गए और पंच सरपंच के लिए 25 नवंबर यानी शुक्रवार को वोट डाले गए। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत 4 जिलों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन 4 जिलों में फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार और पलवल जिले शामिल रहे। वहीं चारों जिलों में 78 जिला परिषद, 559 पंचायत समिति, 929 सरपंच, 10,362 पंच सदस्यों के लिए वोट पड़े। अब वोटरों का जज्बा आप इन तस्वीरों के जरिए देख और समझ सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में वोटों की आहुति डालने के लिए युवा पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इस दौरान बूथों पर पहली बार वोट देने वाले युवाओं की सुबह से ही भीड़ देखी गई। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। तीसरे चरण के पंच सरपंच चुनाव में 81% से ऊपर मतदान हुआ, जिसके नतीजे भी घोषित कर दिए गए। लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के नतीजों के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात में अब बात करेंगे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की। दूसरे चरण के दौरान भी प्रदेश के 9 जिलों के लिए मतदान हुआ। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव 9 नवंबर को हुए, जबकि पंच और सरपंच के 12 नवंबर को चुनाव हुए। क्या कुछ खास रहा सेकंड फेज में, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत भी 9 जिलों में वोटिंग हुई। बता दें कि दूसरे चरण के तहत जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 9 नवंबर को वोटिंग हुई, तो पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिलों में वोट डाले गए। अब जरा वोटरों की ये लंबी लंबी कतारें देखिए। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी ने अपने गांव के चौधरी को चुनने के लिए अलग ही जुनून दिखाया। और यही वजह रही कि 9 नवंबर और 12 नवंबर को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 70% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के दंगल के तहत 2,683 सरपंच, 25,655 पंच, ब्लॉक समितियों के 1,244 सदस्यों और जिला परिषद के 158 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात में अब बात होगी पंचायत चुनाव के पहले फेज की। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों में वोट डाले गए और बम्पर वोटिंग हुई। मतदान करने पहुंचे लोगों के मन में अपने क्षेत्र के लिए विकास का सपना था और उन्हीं सपनों को साकार करने की इच्छा लेकर वोट करने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। हरियाणा में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 9 जिलों में मतदान हुए। पहले चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ, तो पंच सरपंच के लिए 2 नवंबर को वोट डाले गए। पहले चरण के 9 जिलों की बात की जाए तो इनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर जिले शामिल हैं। बात मतदान की करें तो सभी 9 जिलों में वोटर्स में जमकर उत्साह देखने को मिला। सबसे ज्यादा वोटिंग पंचकुला में हुई, वहीं नूंह में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया।
क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या ही महिलाएं, सबने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घरों से निकलकर छोटी सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सुबह से ही मतदान स्थल पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। एक तरफ जनता घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रही थी, तो वहीं दूसरी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से मुस्तैद की गई थी। पल पल की अपडेट के साथ आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। कैथल के वार्ड नंबर 12 की जिला परिषद प्रत्याशी नेहा तंवर पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई भी की गई। तो वहीं यमुनानगर पहुंचे एडीजीपी श्रीकांत जाघव ने कई पोलिंग बूथों का जायजा लिया। इसी तरह 2 नवंबर को भी पहले चरण के तहत पंच सरपंच के लिए मतदान हुए। मतदाताओं में गांव की छोटी सरकार चुनने को लेकर जोश भी दिखा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए गए। पहले चरण के 9 जिलों के पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव के लिए कुल 34,371 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से 19,175 पुरुष और 15,196 महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुल 6,220 ग्राम पंचायत, 143 पंचायत समितियां और 22 जिला परिषद में पहले चरण के तहत वोटिंग हुई। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 9 जिलों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हुए मतदान में 70% से ज्यादा वोट पड़े थे, यानी कि बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात में पंचायत चुनाव के तीनों चरणों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। भले ही पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हों, इसके बावजूद वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आती रही, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मतदान भी प्रभावित हो गया था। पंचायत चुनाव के दौरान कहां-कहां हिंसक झड़प हुई, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, कहीं चली तलवारें तो कहीं हुई पत्थरबाजी। चुनावी हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार? हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबरें सामने आई। कहीं गोलियां चली, कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं तलवारें तक चल गई। तीसरे चरण के तहत फरीदाबाद के सुरूरपुर में बोगस वोट और जबरन वोट डलवाने को लेकर हल्का फुल्का विवाद देखने को मिला, जिसे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। करनाल के गांव फतेहगढ़ में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हुई हिंसा में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें करनाल के कल्पना चावला स्थल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इसमें से एक की हालत ज्यादा गंभीर व्यक्ति को पीजीआई रेफर कर दिया गया था। घटना के लगभग 3 घंटे के बाद प्रशासन ने मतदान को दोबारा शुरू करवाते हुए मतदान संपन्न करवाया गया था। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 2 पक्षों के बीच हथियार से लड़ाई कर रहे थे। लाठी डंडे और तेज धार हथियार गंडासी भी चल रही थी। हिंसा के इस मामले में करनाल जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गांव फतेहगढ़ के लोग मतदान को लेकर ना कुछ दिखाई दिए और इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष के लोग करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया से मुलाकात करने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे थे। हुआ था, फर्जी वोट डाले थे, वोट डालने को लेके थोड़ा सा झगड़ा बहसबाजी हुई थी और फिर उन्होंने तलवारें गंडासी वगैरह निकाल ली और हमारे लोगों पर हमला किया। हमारे लोग 5-6 काफ़ी जख्मी हुए हैं। तो पोलिंग बूथ के अंदर ही तलवारें लेके आए थे, तो पुलिस प्रशासन भी कम था, वहाँ पे 4 लोग ही थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से काफ़ी चोटें आई हैं हमारे लोगों को, वो गंभीर थे, उनको रेफ़र किया गया था चंडीगढ़। पंचायत चुनाव की संवेदनशीलता का अंदाजा करनाल से सामने आई तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है, जहां फतेहगढ़ गांव में बूथ पर तलवारें चल गई, तो वहीं घरौंडा के डेरा संजय नगर में पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए। गांव फतेहगढ़ में बूथ पर हंगामा तब हुआ जब एक बुजुर्ग मतदान के लिए पहुंचा था और पहले से चल रहे विवाद के चलते कुछ लोगों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया था। इस हमले में 2 बुजुर्ग और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये घटना मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही हुई थी, जिसके चलते कई घंटे तक मतदान बाधित भी रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पोलिंग बूथ पहुंची पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम की थी।
इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन या फतेहगढ़ में मिली थी। उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पे आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात हुई है और कुछ लोग जो घायल हुए थे, हालांकि हमारे जो जैसे डी साहब ने बताया था डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी स्थिति ठीक है। एक कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई है जिसके बताया जा रहा है कि थोड़ी चोट लगी है, उनसे भी हमने कहा है कि आप वो यहाँ पर पहुँच करके वोटिंग में जो भी है इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाएं। वहीं करनाल के घरौंडा में पंचायत चुनाव के दौरान गांव डेरा संजय नगर में वोटिंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। पुलिस ने महिला प्रत्याशी के पति को बूथ के अंदर जाने से रोका तो ग्रामीण और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए थे। करीब 20 से 25 मिनट तक मतदान केंद्र के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही थी। साथ ही पुलिस और ग्रामीण दोनों की तरफ से मारपीट के आरोप लगाए गए। सरपंच को थप्पड़ मार दिया बिना बात में, उसको पैसे लेते पकड़ा गया। वो पुलिस वाला है वो, और उसने पुलिस वाला ने हमारे सरपंच को थप्पड़ मारे, हमारे आदमियों ने अंदर नहीं जाने दे रहे। इसी तरह नूर जिले के चांद दड़ाका गांव के बूथ नंबर 65 पर मतदान के दौरान जमकर पत्थर चले। इतना ही नहीं, इस दौरान फायरिंग भी हुई। वहीं नूह के घासेड़ा गांव में भी वोटिंग के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग देखने को मिली थी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं झज्जर जिले के जाहिदपुर गांव में मतदान के दौरान दो पक्षों में खूनी झड़प देखने को मिली। इस झगड़े में एक ईवीएम मशीन तक टूट गई। झगड़े का लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आपस में किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां और डंडे बरसा रहे हैं। इस झगड़े में दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें भी आई। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राहुल देव की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस जवानों ने भी बीच बचाव करते हुए लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला था। जाहिदपुर के अंदर ये घटना हुई थी, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी है और दोबारा पोलिंग स्टार्ट 5 मिनट के अंदर ही होगी थी और जो भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। नारनौल के गांव रोपड़ सराय में भी चुनावी हिंसा हो गई थी। यहां सरपंच पद के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके चलते दोनों में पत्थर चले और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के चलते मतदान काफी देर तक रुका रहा था। पुलिस ने हालात को काबू करने के बाद मतदान दोबारा शुरू करा दिया। संवेदनशील बूथों पर तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती से निपटते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी पूरी की। हरियाणा में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। इस दौरान कहीं पर पथराव देखने को मिला तो कहीं गोलियां चली तो कहीं तलवारबाजी देखने को मिली। कुछ एक जगह पर बोगस वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान हमने देखा कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं करी गई थी, जिसके चलते कहीं पर भी कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। कुछ एक जगह को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह के लोगों ने भाईचारे को कायम रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, जिसके चलते साफ तौर पर उन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा को बनाए रखा, जो कि बेहद सराहनीय है। पंचायत चुनाव के दौरान कई रोचक तस्वीरें भी सामने आई। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। रोहतक में तो हारे हुए प्रत्याशी की हौसला अफजाई के लिए उसे सम्मानित भी कर दिया गया। राज की बात में आगे देखिए हरियाणा पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग। पंचायत चुनाव के दिखे अलग अलग रंग। महिलाओं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। हारे हुए प्रत्याशी को मिला इनाम। हरियाणा में गांव का चौधरी चुनने के लिए मतदाताओं में अलग ही जज्बा देखने को मिला। चरण चाहे कोई सा भी रहा हो, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही वजह रही कि मतदान प्रतिशत हर चरण के चुनाव में काफी अच्छा रहा। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। चुनाव में वोट डालने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। सभी चरणों के चुनाव के दौरान सुबह से ही महिलाएं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में पहुंचने लगी थी। मतदान किया है मैंने, मतलब मेरे गांव के विकास के लिए जो सही है उसके लिए मैंने मतदान किया है और आपसे यही उम्मीद है कि जो सही है उसी को मतदान करें। में साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें पक्की होनी चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए गांव में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे गांव में नहीं है पानी की।
समस्या है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो चुन कर आएगा वो आपकी समस्या का समाधान? ये तो हमें क्या पता, ये तो जो चुन के आएगा, हम अपनी तरफ से तो सही उम्मीदवार चुनेंगे, पर वो हम अब तो किसी ना किसी को तो हमको देना है, पर हम ये सोचते हैं जो भी उम्मीदवार बने वो अच्छा बने और हमारे गाँव की भलाई के लिए। बात की जाए बुजुर्ग मतदाताओं की, तो बुजुर्गों का जज्बा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। कोई बेटे की मदद से तो कोई नाती के साथ बाइक से पोलिंग बूथ पर पहुंचा। पंचायत चुनाव के तीनों चरणों के दौरान मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाताओं की चहलकदमी सुबह से ही दिखने लगी थी। प्रजातंत्र की पहली कड़ी है पंचायत चुनाव, और इसके अंदर हम आप भी मतदान कर करके आए हैं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है, और ये हम जो कैंडिडेट का चुनाव करते हैं ये इसलिए करते हैं भाई इलाके का, एरिया का और लोगों की जन समस्याओं के प्रति जागरूक और उनके समाधान के लिए ये होता है। और सही बजट का आए और सरकार से मांग की जाए जो गाँवों के अंदर जिला परिषद के अंदर जो मनरेगा का बजट वो बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार मिले, महंगाई के इसमें लोगों को राहत मिले। हरियाणा पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिला। अब रोहतक से आई इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। भला चुनाव हारने पर भी इनाम मिलता है क्या? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन हरियाणा पंचायत चुनाव की एक तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ सरपंच चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को इनाम मिला है। इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, 2 करोड़ रुपए और चमचमाती कार। यही नहीं, ग्रामीणों ने बाकायदा इस हारे हुए प्रत्याशी को समारोह में सम्मानित किया और एसयूवी की चाबी हाथों में सौंप दी। इस दौरान पहुंची खाप पंचायतों ने भी धर्मपाल को सम्मानित करने का फैसला लिया। खाप पंचायतों में धर्मपाल को अहम पद देने की भी घोषणा की गई। हारे हुए प्रत्याशी को सम्मान देने के पीछे ग्रामीणों का तर्क है कि गांव में भाईचारा बना रहे और प्रत्याशी का हौसला न टूट सके। बता दें कि रोहतक जिले के चिड़ी गांव विधानसभा किलोई का पहला गांव है, जिसमें धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने सरपंच पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन 66 वोटों के अंतर से हार गए थे। चिड़ी मेरा गांव है, मेरा कथुरा बारा का गांव है, और गांव ने मेरे को कल जाकर के संदेशा दिया, प्रधान जी हम आपका भी सम्मान करेंगे और हम काला चेयरमैन का सम्मान करेंगे। गांव की तरफ से आपका गांव है, आप हमारे बुजुर्ग हो, बड़े हो, और आप वहाँ मंच पर आओ, हम आपका सम्मान करेंगे। मैं अपने चिड़ी गाँव का भी पूरी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और काला चेयरमैन जो हमारा अजीज है, हमारा बेटा है, इसको भी आशीर्वाद देता हूँ। इनका सबका गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारा ये धन्यवाद किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरी 36 बिरादरी का धन्यवादी हूँ। वहीं चुनाव में हारे प्रत्याशी धर्मपाल इस तरह सम्मानित होने पर काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि ग्रामीणों का ये सम्मान देखकर वो हारे नहीं, बल्कि उन्होंने जीत दर्ज की है। भाईचारा इसमें बरकरार है यारो, हार जीत का कोई रोड़ा नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है, जीत करी है। भाईचारा मेरे साथ से, और मैं भाईचारे के साथ रहूँगा और भी आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। पहले सरपंच थोड़ी थे, पहले बहुत लोग अच्छे काम किए और अच्छे काम करते हैं। बहरहाल हारे हुए प्रत्याशी के मनोबल को बनाए रखने के लिए ग्रामीणों की इस पहल की चारों तरफ सराहना हुई। सौहार्द को कायम रखने और भाईचारा की भावना को बनाए रखने के लिए ग्रामीणों ने जो किया वो काबिले तारीफ है। यानी यूं कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि हौसला अफजाई के लिए लोगों ने करोड़ों का इनाम दिया, छुपकर नहीं सरेआम दिया। वहीं कई गांव ऐसे भी रहे जहां प्रत्याशियों को बिना चुनाव के ही सर्वसम्मति से चुन लिया गया। कई प्रत्याशी ऐसे भी रहे जो 1 या 2 मत से जीते, यानी कि पंचायत चुनाव के नतीजे अपने आप में दिलचस्प भी रहे। हरियाणा में हुए पंचायत चुनाव 2022 इस बार कई मायनों में खास रहे। ये पहली बार हुआ कि हरियाणा के मतदाताओं ने 2 दिन में 2 बार मतदान किया। इसकी वजह जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच सरपंच के मतदान की अलग अलग तारीखें रही। पंचायत चुनाव में अब तक बैलेट पेपर से ही मतदान होता था। इस बार विधानसभा की तरह पहली बार ग्रामीण ईवीएम से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हुआ। 20 जिलों में इन पदों पर ईवीएम से चुनाव हुआ। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए गए। इससे पहले जितने भी पंचायत चुनाव हुए वे एक ही चरण में कराए गए थे। राज्य चुनाव आयोग ने इसके पीछे आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और पुलिस की कमी का हवाला दिया। फिर भी पंचायत चुनाव के 3 चरणों ने
हरियाणा में ऐतिहासिक शुरुआत जरूर शुरू की है। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में जिले के सभी ब्लॉकों में एक साथ वोटिंग हुई। इससे पहले ब्लॉक के 2 चरणों में चुनाव कराए जाते थे। पहले चरण में आधे ब्लॉक और दूसरे चरण में बचे हुए आधे ब्लॉक को शामिल किया जाता था। कुल मिलाकर हरियाणा पंचायत चुनाव का रण काफी रोचक रहा। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीनों फेज के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सभी को इंतजार है 27 नवंबर का, जब जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस दिन किसी के चेहरे पर खुशी नजर आएगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयां बंटेंगी, तो किसी को निराशा हाथ लगेगी। रिपोर्ट देखिए। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। 27 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। किसकी होगी हार, किसके सर पर सजेगा ताज। पंचायत चुनाव में जीत हार के क्या होंगे मायने। क्यों कहा जा रहा सत्ता का सेमीफाइनल। हरियाणा पंचायत चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। 3 चरणों में हुए चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के नतीजों की घोषणा 27 नवंबर को की जाएगी, जबकि पंचों और सरपंचों के चुनाव के परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए गए हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही है। मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। पंच और सरपंचों के चुनावी नतीजे जहां चुनाव के दिन ही घोषित कर दिए गए, तो वहीं एक बार फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों की दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि 27 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे और ऐसे में कौन से उम्मीदवार के सर जीत का सेहरा बंधेगा और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हरियाणा की सत्ता के सेमीफाइनल के ये चुनावी नतीजे हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों का आने वाला भविष्य जरूर तय करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि इस पंचायत चुनाव में जीत हार के क्या मायने हैं। इसे हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। दरअसल 2020 में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन का असर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा दिखा था, उनमें हरियाणा भी शामिल था। आंदोलन के बाद राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं। किसान आंदोलन का ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में था। ऐसे में इस पंचायत चुनाव से ये भी साफ होगा कि क्या राज्य में इसका असर अभी भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका खास असर नहीं दिखा था। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इस आंदोलन का काफी असर था, वहां भी अच्छी सफलता मिली थी। वहीं जहां तक बात सेमीफाइनल की है, पंचायत चुनाव नतीजों का फायदा पार्टियों को 2024 के लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ग्राम प्रधानों और सरपंचों के जरिए जीतने वाली पार्टी मजबूती के साथ अपनी बात ग्रामीणों तक पहुंचा पाएगी। पंचायत चुनाव को ग्रामीण वोटर्स को एकजुट करने का अच्छा मौका माना जाता है। कुल मिलाकर अब पूरे प्रदेश को इंतजार है पंचायत चुनाव के नतीजों का। 27 नवंबर वो दिन होगा जब कहीं आतिशबाजी होगी, मिठाइयां बटेगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, तो किसी को निराशा भी हाथ लगेगी। खैर, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये तो आने वाली 27 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन कल एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जिसकी जाएंगे तह तक। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।